देखे मैं चैलेंज तो नहीं करता, लेकिन मेरी ये डिमांड है दुनिया के हर मुसलमान से, मुझे कोई मुसलमान सिर्फ एक हदीस दिखा दे जिसमें नबी अलैहिस्सलाम ने तशहुद में बैठकर अशहदु अल्ला इलाहा पर उंगली उठाई हो और इल्लल्लाह पर गिरा दी हो। सुनन नबी दाऊद की हदीस आपके सामने है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहते वक्त उंगली से इशारा करते थे और हिलाते नहीं रहते थे, वला युहर्रिकुहा। तो इस हदीस के अंदर साफ तौर पर हरकत की नफी की गई है। और इसके अलावा जो भी हदीसें हैं तशहुद के ताल्लुक से, उन सब में सिर्फ इशारा का जिक्र मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा करते थे, हरकत नहीं करते थे, और हरकत की साफ तौर पर कैसे हदीस में नफी कर दी गई है। और ये हदीस बिल्कुल सही है। इमाम नबवी रहमहुल्लाह ने अल मजमू के अंदर ये तहरीर किया है कि इमाम दाऊद ने जो रिवायत किया है वो सही सनद के साथ रिवायत किया है, ये हदीस ज़ईफ नहीं है। और इसके अंदर जो मोहम्मद बिन उजलान जो रावी हैं, जिनको शेख नासिरुद्दीन अलबानी ने यह कहा कि वो ज़ईफ हैं, जबकि अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह ने उनको सिक़ा रावी करार दिया है। तो हमने सही हदीस से साबित कर दिया कि नमाज तशहुद में उंगली को हरकत नहीं देना चाहिए। मैंने सोचा था कि बहुत लोग आएंगे और मुझे एक्सपोज करेंगे, क्योंकि मैंने इनके गले में हड्डी ही ऐसी अटकाई थी जिसको निगलना बहुत ही मुश्किल है। मुझे ये तो पता था कि अपने फिरके की इज्जत बचाने के लिए ज़ईफ हदीस लेकर आएंगे, लेकिन मुझे इनसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधेंगे और हदीस में डंडी मारेंगे। सबसे पहले तो इस बंदे ने जो हदीस भेजी है उसका रावी जो है वो ज़ईफ रावी है, जिसको इसने खुद अपने मुंह से बताया वीडियो में कि शेख नसरुद्दीन अलबानी ने इस हदीस को ज़ईफ कहा है, और फिर इसने कुछ मुहद्दिसीन के नाम लिए जिन्होंने इसको सही कहा है। लेकिन मैं इन भाई साहब की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जब किसी हदीस पर बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने इख्तिलाफ कर दिया, जैसा कि इन भाई ने कहा कि शेख नसरुद्दीन अलबानी ने इसके रावी को ज़ईफ कहा है, तो मैं इनकी नॉलेज के लिए बताना चाहूंगा कि इमाम बुखारी ने, इमाम मुस्लिम ने, इमाम निसाई ने इस रावी को ज़ईफ कहा है और इससे कोई हदीस नहीं लेकर आए। तो जब इतने बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने इस रावी को ज़ईफ कहा है तो वो हदीस काबिल कबूल नहीं है। मैंने अपनी वीडियो में डिमांड की थी कि कोई एक हदीस दिखा दो जिसमें नबी अलैहिस्सलाम ने अशहदु अल्ला इलाहा पर उंगली उठाई हो और इल्लल्लाह पर गिरा दी हो। लेकिन इन भाई साहब ने जो ज़ईफ हदीस भेजी है, जो कि इनके मुताबिक सही मान भी ली जाए, तो उस हदीस में इन लोगों ने डंडी मारी है। इस पूरी हदीस में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के कोई अल्फाज मौजूद नहीं है। इस हदीस में सिर्फ अल्फाज दुआ के मौजूद है कि जब नबी अलैहिस्सलाम दुआ पढ़ते तो अपनी उंगली से इशारा करते। आप लोगों में से जिन लोगों को अरबिक आती होगी उन लोगों ने तो खुद ही इस हदीस को देखकर समझ गए होंगे कि इन लोगों ने इसके तर्जुमे में डंडी मारी है, और जिन लोगों को अरबी नहीं आती वो लोग इस अरबिक टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं या इसका फोटो अपने उलमाओं के पास ले जा सकते हैं जिन्हें अरबिक आती है, और उनसे इसका तर्जुमा करवा सकते हैं। अगर आपके नज़दीक कोई ऐसा उलमा मौजूद नहीं है जिनको अरबिक नहीं आती, तो वो इस टेक्स्ट को गूगल ट्रांसलेट भी कर सकते हैं और AI के थ्रू भी आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। आपको मालूम हो जाएगा कि इस हदीस में ये जो तर्जुमे में इन्होंने अल्फाज ऐड करे हैं, ये अल्फाज इस हदीस में मौजूद ही नहीं है। ये लोग अपने फिरके को बचाने के लिए कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं, इस्लाम की हदीस के साथ हेर फेर कर रहे हैं। मेरी डिमांड तो अभी भी बाकी है। अगर किसी और के पास कोई ऐसी हदीस मौजूद है इसमें इस तरह के अल्फाज मौजूद हो तो वो अब भी मुझे दिखा सकता है। और दूसरा इतराज इस भाई ने मेरे ऊपर ये किया, जैसा कि मैंने बताया था कि नबी अलैहिस्सलाम दुआ पढ़ते वक्त अपनी उंगली को हरकत दिया करते थे, तो इन भाई ने मुझ पर एतराज किया कि जितनी भी तशहुद से रिलेटेड हदीसें मिलती हैं उसमें इशारा करने के अल्फाज हैं, हरकत देने के अल्फाज नहीं है। तो इन भाई का तो मुझे पता नहीं कि वीडियो बनाने से पहले तहकीक भी करते हैं या नहीं, कि ये वीडियो देखकर तो लग रहा है कि जज्बात में आकर अपने फिरके की जान बचाने के चक्कर में बस बिना तहकीक के ही वीडियो बना डाली। अल्हम्दुलिल्लाह जो इन भाई ने एतराज किया है मैं उसका जवाब देता हूँ सही हदीस से, और इस हदीस पर ये किसी भी एक मुहद्दिसीन का भी इख्तिलाफ नहीं दिखा सकते, बिल्कुल सही सनद से मौजूद है। निसाई शरीफ की हदीस है। इस हदीस में अल्फाज हैं कि नबी अलैहिस्सलाम दुआ पढ़ते वक्त अपनी उंगली को हरकत दिया करते थे। तो मेरी बात तो सही हदीस से साबित हो गई, लेकिन आप ज़ईफ हदीस लाने के बाद भी अपनी बात को साबित नहीं कर पाए अभी तक। इन भाई साहब ने अपनी वीडियो में निसाई शरीफ का एक हवाला दिया था जिसमें बता रहे थे कि उसमें भी जो है इशारा करने के अल्फाज हैं, हरकत देने के नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा जो हदीस इन्होंने पेश की है उस हदीस को दिखाकर तो ये भाई साहब इतने बुरे फंस गए हैं कि अब इन्हें रफुल यदैन करना पड़ जाएगा। उस हदीस में रुकू में जाते वक्त और रुकू से सर उठाते वक्त रफुल यदैन करने के अल्फाज मौजूद हैं। तो मेरे भाई हम तो उस हदीस को सही समझते हैं और उस पर अमल करते हैं। हम तब तक उंगली से सिर्फ इशारा करते हैं जब तक हम तशहुद में अत्तहियात और दरूद पढ़ते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने एक हदीस दिखाई कि जब नबी अलैहिस्सलाम दुआएं पढ़ते तो हरकत दिया करते, तो उस हदीस के मुताबिक हम हरकत भी दिया करते हैं और आपकी हदीस के मुताबिक हम इशारा भी दिया करते हैं। और जो रफुल यदैन के अल्फाज मौजूद हैं उस हदीस में हम अल्हम्दुलिल्लाह रफुल यदैन से नमाज भी पढ़ते हैं। अब मैं आगे क्या ही बोलूँ, आप खुद ही देख रहे हैं कि इन लोगों का इतना बुरा वक्त आ चुका है कि इनकी खुद की भेजी हुई हदीस पर इनका अमल मौजूद नहीं है। जितनी भी हदीस इन्होंने तशहुद से रिलेटेड भेजी है कि नबी अलैहिस्सलाम उसमें सिर्फ इशारा करते, तो मैं इन भाई को फिर से बताना चाहूँगा कि नबी अलैहिस्सलाम की जितनी भी हदीस तुमने भेजी हैं उन हदीसों में अल्फाज हैं कि नबी अलैहिस्सलाम जब तशहुद में बैठ जाते तो इस तरह तरेपन का हल्का बना लिया करते। मैंने तो किसी हनफी को नहीं देखा, चाहे वो देवबंदी हो चाहे वो बरेलवी हो, कि ये लोग नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक तशहुद में बैठकर इस तरह का हल्का बना कर रखते हूँ। ये तो अपनी रानों पर सीधा हाथ रखते हैं सिर्फ। तो जो ये हदीस अपने हक में भेज रहे हैं इनका खुद का उस पर अमल है ही नहीं। मैं इस भाई से उम्मीद करता हूँ कि अगली बार जब किसी के रिप्लाई में वीडियो बनाएंगे तो इंशाअल्लाह तहकीक करके बनाएंगे। इन भाई ने अपनी वीडियो के कमेंट में भी मुझे टैग कर कहा कि इस अमल पर उम्मत का इजमा है, यानी कि जानते हैं कि हदीस इनके पास मौजूद नहीं है इसलिए उम्मत का इजमा बता रहे हैं। इन भाई को थोड़ा इजमे के बारे में भी बता देता हूँ। मेरे भाई जब अहले सुन्नत की जितनी भी जमातें हैं उनका इस पर इजमा नहीं है। अहले हदीस एक इतनी बड़ी जमात है, आपने उसको उम्मत से ही गायब कर दिया, आपने सीधा इजमा बोल दिया। क्या आप नहीं जानते कि अहले हदीस जो है नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हैं और अपनी उंगली से हरकत दिया करते हैं? तो इजमे की तो बात अब खत्म ही हो गई। और दूसरी बात यह कि जब कोई अमल हमें सही हदीस से मिल गया, जिन हदीसों पर किसी का इख्तिलाफ नहीं है, जो सही सनद से साबित है, तो इजमे की तो बात ही खत्म हो गई।